अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। एक ऐसा मौजू जो बज़ाहिर वो ग़िज़ाएँ जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, हमारी तंदुरुस्ती, हमारी तवानाई में इजाफ़ा करती हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा गलत इस्तेमाल, आपस में कुछ चीज़ों का बाहमी मिलाप, कम्बिनेशन जो हैं वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनते हैं। इनमें बहुत से मशहूर कम्बिनेशन जो हैं वो देसी घी और शहद का एक साथ इस्तेमाल करना, मछली और दूध का एक साथ इस्तेमाल करना, रात के टाइम यानी शाम के वक्त दही का इस्तेमाल करना, चावलों के साथ तुलसी का इस्तेमाल करना। ये 3-4 वो चीज़ें हैं जो फ़ी ज़माना हमारे इर्द गिर्द, हमारे रेस्टोरेंट से, हमारे घरों में तकरीबन आम होने लगी हैं। इनके अलावा एक ऐसी चीज़ का भी हम जिक्र करेंगे, इसबगोल का मुतवातर इस्तेमाल करना। इसबगोल के छिलके का रोज़ाना दूध में डाल के इस्तेमाल करना या दही में डाल के इस्तेमाल करना, इसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देसी घी और शहद। माहिरीन अतिब्बा, हमारे जितने भी उस्ताद हुक्मा गुज़रे हैं, अतिब्बा गुज़रे हैं, माहिरीन गुज़रे हैं, वो इस बात के मुत्फिक हैं कि शहद और देसी घी को अगर हम वतन इस्तेमाल किया जाए तो वो इंतहाई ख़तरनाक है, ज़िंदगी के लिए जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। लिहाजा जब भी कभी इस्तेमाल करें तो या सिर्फ देसी घी को दूध में डालें या शहद को डालें। देसी घी और देसी घी और शहद एक साथ मिला के हम वतन ख़ास कर कभी इस्तेमाल ना करें। इसी तरह मछली और दूध की बात है। मछली और दूध खाने से मेटाबॉलिज्म इस कदर ख़राब हो जाता है कि जिस्म में जो रदी बलगम वो पैदा होनी शुरू होती है, जिससे हमारा खून जो है उसकी जो सरायत कम होकर वो रदी और सड़ी हुई बलगम वो आपके जिस्म के खुलियात या जो स्किन के सेल्स होते हैं उनमें शामिल होती है, जिससे बरस, जिसे फुलबेरी कहते हैं, इंसान डब्बा खड़बा हो जाता है। और फिर अक्सर देखा गया है कि इस मर्ज़ का इलाज भी आम किसी छोटे मोटे मालज के बस की बात नहीं होती। इसी तरह चावल और तुलसी एक साथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होकर आपको बदहज़मी, हैज़ा या दूसरे पेट के मसाइल का सामना हो सकता है। रोज़ाना इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करना ये आपकी अंतड़ियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इंसानी अंतड़ियों में अलाइव बैक्टीरियाज़ एक ख़ास किस्म के जरसूमे होते हैं जो अंतड़ियों के फंक्शन को, उसकी कारकर्दगी को जो मेंटेन करते हैं। जब आप बार बार इसबगोल का छिलका लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपको लूज़ मोशन आके आपके जो अंतड़ियों के अंदर, ये सिर्फ एक इसबगोल के छिलके के लिए बात नहीं है, ऐसे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा जुलाब गोलियाँ लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उन सब के लिए ये बात है। तो लिहाजा आप अपने पेट के निज़ाम को, कब्ज़ को, फ़ाइबर या दूसरी जो मुफीद ग़िज़ाएँ हैं उनके इस्तेमाल से दूर करने की कोशिश करें। जुलाबावर दवाएं और इसबगोल का छिलका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना एक वक्त आएगा कि आपकी अंतड़ियाँ जो वो अलाइव बैक्टीरिया से खाली हो जाएंगी, आपकी अंतड़ियाँ बिल्कुल काम करना छोड़ देंगी। फिर क्या होगा, फिर आप पे इसबगोल का छिलका और जुलाबावर दवाएँ भी काम नहीं करेंगी और फिर आप मायूस मरीजों की तरह दाएं बाएं हकीमों और डॉक्टरों को गालियाँ निकालते आम देखे जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, इन 4 बातों में हमारी पे लाजमी गौर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारी ये बातें आपके लिए मुफीद हैं तो आप अपने जानने वालों, अपने प्यारों को ज़रूर बताएं।